8वीं स्कॉलरशिप इम्तिहान की वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे उर्दू ज़बानदानी। उर्दू ज़बानदानी का आज का हमारा चौथा वीडियो है और आज का हमारा मौजू है मकालमा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही उसे हल कीजिए। देखते हैं आज का हमारा मौजू मकालमा। पहले समझ लेते हैं मकालमा किसे कहते हैं और किस तरह के सवालात होते हैं। इस सवाल के जरिए मकालमा फहमी की सलाहियत को परखा जाता है ताकि बच्चे गुफ्तगू के आदाब, तरीके और इसमें छुपे मफहूम और मतलब को समझने की सलाहियत पैदा कर सके और आगे चलकर तहरीरी ड्रामों से लुत्फ अंदोज होने की सलाहियत को फ़रोग दे सके। मकालमा यानी बातचीत या गुफ्तगू होती है। जब चंद लोग या दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसे मकालमा कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आप उसके मतलब को, उसके मफहूम को समझ सके और आगे चलकर जो तहरीरी ड्रामे होते हैं उससे आप लुत्फ अंदोज हो सके। इसमें दिए गए मकालमे पर 3 सवालात पूछे जाते हैं। इस बात का तुलबा बतौर ख़ास ख्याल रखे कि मकालमे में कभी नाम दिए जाते हैं, कभी किरदार दिए जाते हैं और कभी सिर्फ इनके नंबर दिए जाते हैं। मकालमे पर सिर्फ 3 सवाल होते हैं और हमें इन तीनों सवालों को मकालमा पढ़ के उनके जवाब तलाश करना होते हैं। कुछ और हिदायतें हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मकालमा कहते हैं। अभी हमने देखे मकालमा कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके दरमियान हुआ, मकालमे का मौजू क्या था, ऐसा किसने कहा, इन सारी तफसीलात को मलहूज रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। यानी मकालमा कहाँ हुआ, कब हुआ, किन के दरमियान हुआ, मकालमे का मौजू क्या था, मकालमा किसने किससे कहा, ये बात किसने किससे कही, इन सारी बातों को हमें जहन नशीन करना होता है मकालमा पढ़ के। पहले मकालमे को बगौर पढ़ लीजिए, पहले अच्छे तरीके से उसे पढ़ लीजिए। मुकाम, वक्त, अफराद की तादाद वगैरह पर ध्यान दीजिए। पढ़ते वक्त में ध्यान दीजिए मुकालमा कहाँ हुआ, उनका मुकाम क्या था, वक्त क्या था। जब अगर दिया गया है मुकालमे में वक्त तो वक्त पे फोकस कीजिए। अफराद की तादाद पे फोकस कीजिए, कितने अफराद आपस में बातचीत कर रहे हैं, 2 है या 3 है। उसके बाद कुव्वत फ़िक्र को बरोकार लाते हुए सही जवाब का नंबर शुमार कीजिए, क्योंकि फ्री के नंबर है, आपके सामने जवाब होता है, आपको सिर्फ पढ़ना है और सही जवाब तक पहुँचना है। लास्ट हिदायत है, मकालमे पर कम अज़ कम 3 सवाल पूछे जाते हैं। अभी आपसे कहा मैंने कि जो मकालमा दिया जाएगा उस पर कम से कम 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ मकालमे और उन पे पूछे गए सवालात। हमने देखे कि उसमें नंबर भी दिए जाते हैं। देखिए नंबर दिए गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। तो नंबर 1, भैया क्या मैं वाकई आगे नहीं पढ़ सकता? नंबर 2, क्यों नहीं पढ़ सकते? नंबर 1, लड़के कहते हैं हम बेहद गरीब हैं, हम पर काफ़ी कर्ज है, तो फिर मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? नंबर 2, रमेश ये सब झूठ है, तुम खूब पढ़ोगे। यहाँ एक नाम आ गया रमेश, हालांकि नंबर 1 और नंबर 2 है लेकिन एक बंदा उसमें से रमेश है। नंबर 1, मगर अब्बा तो मुझे सिर्फ 1 आना खेल की फीस भी नहीं देते। मेरे ना तो किताबें, ना कॉपियाँ और ना ही कलम है। बार बार पूछने से अब्बा चिढ़ जाते हैं। परसों तो उन्होंने मेरी पिटाई भी कर दी थी। एक और कैरेक्टर है अब्बा, लेकिन अब्बा जो है बातचीत में मुकालमे में शामिल नहीं है। नंबर 2, रमेश अब्बा तुझे सिखा नहीं सकते मगर मैं तुझे सिखाऊंगा। इस साल मेरा फाइनल इम्तिहान हो जाएगा और मुझे यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा और फौरन ही कहीं मुलाजिमत करूंगा और तुझे आगे खूब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ज़रा मुस्कुरा दो। नंबर 1, भैया मैं खूब पढ़ूंगा और हमारे टीचर की तरह मैं भी टीचर बनूंगा। नंबर 2, अरे इस मामूली नौकरी में क्या रखा है, तुम खूब तालीम हासिल करो और आला अफसर बन जाओ। ये थी 2 लोगों के दरमियान बातचीत। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, ये गुफ्तगू किसके दरमियान हुई? 2 दोस्तों के दरमियान, बाप और बेटे के दरमियान, 2 भाइयों के दरमियान, भाई और बहन के दरमियान। यहाँ देखिए हमें देखिए 2 दोस्त नहीं है, बाप बेटे भी नहीं है, हालांकि वालिद का जिक्र है, अब्बा का जिक्र है, लेकिन वो मकालमे में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। 2 भाइयों के दरमियान बातचीत हो रही है, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, उसका दायरा हम फिल करेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, रमेश ने खूब तालीम हासिल करने का फैसला क्यों किया? ऑप्शन है, भाई ने तालीम दिलवाने का वादा किया इसलिए। दूसरा ऑप्शन है, वालिद ने पढ़ाई की जिम्मेदारी ली इसलिए। तीसरा ऑप्शन है,
भाई को मुलाजिमत मिल गई इसलिए। चौथा ऑप्शन है हाथ में रुपया आ गया इसलिए। देखिए अभी पढ़े मुकालमा तो उसमें क्या था, भाई ने तालीम दिलवाने का वादा किया इसलिए। बिल्कुल, रमेश ने खूब तालीम हासिल करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनके भाई ने कहा कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करके कहीं नौकरी पे लग जाऊंगा और आपको तालीम दिलवाऊंगा। तो पहला ऑप्शन सही है। वालिद ने पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं ली, गलत है। भाई को मुलाजिमत अभी मिलने की है क्योंकि भाई की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, हाथ में रुपया आया ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, भाई ने तालीम दिलवाने का वादा किया इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमेश पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता था? अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। रमेश क्या बनना चाहता था पढ़ लिख कर? टीचर बनना चाहता था। अफसर तो उनके भाई ने उनसे कहा कि तुम अफसर बनो। डॉक्टर का कहीं जिक्र नहीं है, इंजीनियर का भी कहीं जिक्र नहीं है, टीचर का जिक्र है क्योंकि रमेश की ख्वाहिश थी कि वो अपने टीचर की तरह ही टीचर बने। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, उसका दायरा हम फिल करेंगे। ये था एक मिसाली मकालमा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे कुछ मकाले मैंने लिया हूँ और उसकी लिंक को आप ज़रूर हल कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।